फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं डिटेल्स में। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसे ट्रेडिंग होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस में होता है। करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसे फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है। सिंपल शब्द में एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर। अब करेंसी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इंडिया का करेंसी क्या है, INR यानी इंडियन रुपीस। यूएस का है US डॉलर यानी USD। तो ये दो मिलकर बनते एक करेंसी पेयर। इसी के लिए ट्रेड होता है। इसका एक वैल्यू होता है, इसका करंट वैल्यू है 85 रुपीज़। अगर आपको लगता है कि ये करंट वैल्यू से मार्केट क्या करेगा 83 रुपीज़ में आ सकता है, तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। अगर आपको लगता है कि 86 रुपीज़ जा सकता है, तो आप क्या करोगे, बाइंग करोगे। तो ऐसे ही इधर ट्रेड होता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये 24 आवर्स ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है, थीटा डी के बिल्कुल नहीं होता। इधर मिनिमम कैपिटल 5,000 से 10,000 से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है। और आपको पता है फॉरेक्स मार्केट इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। इसका डेली वॉल्यूम है 7 ट्रिलियन US डॉलर। और इसका मुकाबले इंडिया का जो आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, 200 मिलियन US डॉलर। तो आपको डिफरेंस खुद ही पता चल रहा है कि कितना मेजरली डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेयर्स, तो पेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, पेयर्स होते हैं 3 टाइप के, मेजर्स पेयर्स, माइनर पेयर्स एंड एक्सोटिक पेयर्स। मेजर पेयर्स उसे कहा जाता है जिसमें US डॉलर होते हैं, ठीक है, मतलब US का मार्केट एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम US मार्केट जनरेट करता है। US का मतलब पेयर क्या है, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD, मतलब जिस भी पेयर में USD है वो क्या है, मेजर पेयर होता है, ठीक है। अब बताते थे माइनर पेयर। माइनर पेयर क्या है, जिसमें USD इन्वॉल्व नहीं होते, इसी को कहते हैं माइनर्स पेयर। जैसे यूरो GBP, यूरो JPY, GBP JPY, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद थर्ड आते एक्सोटिक पेयर। एक्सोटिक पेयर यानी एक ऐसा मेजर पेयर करेंसी प्रेजेंट है, चाहे वो USD हो सकता है, चाहे वो यूरो हो सकता है, GBP भी हो सकता है, लेकिन और एक उसके साथ जो करेंसी पेयर बना रहा है वो इतना छोटा है, तो इसके लिए इसमें लोग ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते, इसीलिए एक्सोटिक पेयर है, ठीक है। मेनली क्या होता है, ये जो स्मॉल जो आपका पेयर्स है ये इमर्जिंग कंट्री, मतलब जस्ट डेवलपिंग फेज में चल रहा है। तो जैसे कि आपका टर्किश हो गया, साउथ अफ्रीकन हो गया, तो ये सभी डेवलपिंग फेज में है, तो इसीलिए इसका बहुत ही करेंसी का वैल्यू बहुत मिनिमम है, इसीलिए इस पर लोग ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, इसीलिए क्या है, एक्सोटिक पेयर है, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम रिटेलर्स किस में ट्रेड करें, तो हम ट्रेड करेंगे मेजर्स पेयर्स में। तो बेसिकली हम फोकस कहाँ पर करेंगे, मेजर्स पेयर्स में। उसके साथ गोल्ड में, मेरा फेवरेट क्या है, गोल्ड में मैं ट्रेड करता हूँ। उसके साथ साथ आप माइनर पेयर्स भी देखोगे। माइनर्स पेयर्स में आप तभी ट्रेड करोगे जब आपके अच्छे सेटअप्स बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, तभी आप माइनर पेयर में ट्रेड करोगे। अब मेजर पेयर्स का ट्रेड करने का क्या फ़ायदा होता है, आपका इधर बहुत सारे वॉल्यूम मिल जाता है, आपका स्प्रेड कम होता है। उसके साथ साथ माइनर पेयर्स में भी आपको अच्छी खासी आपको मतलब लिक्विडिटी वॉल्यूम मिलता है, लेकिन स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर बड़े टाइम फ्रेम में आपको माइनर पेयर्स में देखना है। और आपको जो एक्सोटिक पेयर्स में, इस पर तो भूल कर भी आप हाथ नहीं लगाओगे, इस पर से जितना दूरी बना कर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब जो एडवांटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 24 आवर्स ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे है, आपका लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, आपका टूल्स यूज़ करते हो हज़ारों टूल से। अब मिनिमम कैपिटल $100 से भी, मतलब $50 से भी स्टार्ट करते हो, जो भी प्लेटफॉर्म आपको करता है। इस पर आपको लेवरेज मिलता है अच्छे खासे, तो ये एडवांटेज हो गया है। लेकिन रिस्क भी उसके, जिसके एडवांटेज है उसके रिस्क भी है। अगर आप लेवरेज, बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके करते हो तो आपका रिस्क भी उतने ही ज़्यादा होगा, तो आपको ख़त्म भी हो सकते हो। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी आपको करना चाहिए। ये RR तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें स्प्रेड डिस्कस कर लेंगे, आपका लेवरेज डिस्कस कर लेंगे, और इस तरह से आपको भी कोई टॉपिक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। धन्यवाद।